तो कमल दिलशाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि अगर जो हम पढ़ें सेक्शन 209 तो उसमें ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कंडीशन है कि इसके बगैर आपको सिंबल पार्टी को नहीं मिल सकता। तो ये बयान कर दीजिएगा कि अगर सिंबल मिल जाए और उसके बाद हर 5 साल जो इलेक्शन करवाने होते हैं और अगर न हो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो इलेक्शन किया है पीटीआई ने होल्ड किया था दिसंबर में, हम उसको नहीं मानते, उसमें क्या जी कानून में क्या लिखा हुआ, जो एक्ट है उसमें सेक्शन में क्या लिखा है? नहीं, एक्ट की तो आपने तशरीह कर दी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जून 2021 से मुसलसल तहरीक इंसाफ की जो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो चेयरमैन को बार बार खत लिखते रहे, वार्निंग देते रहे, नोटिस भेजते रहे कि आप अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। अब उसके बावजूद भी इंतखाबात नहीं करवाए। जो इंतखाबात वो कराए वो नाम निहाद के थे, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको कर दिया रिजेक्ट और कहा कि आप 20-22 दिन के अंदर आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो जैसे आपने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो था उसका तरीकाकार है जो सेक्शन 208 ने वो कायदा तशरीह दी हुई है कि आपने क्या क्या स्टेप उठाने हैं। उसका रूल है 158-159, उसके मुताबिक आपने इंतखाबात नहीं करवाए और उन्होंने उस पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम करार दे दिया। जब कलदम करार दिया जाता है तो फिर पार्टी का सिंबल ऑटोमेटिक जो है वो नहीं दिया जाता उस पार्टी को। तो ये पार्टी का सिंबल जो था उनके हाथ से निकल गया। हमें नहीं मालूम, आपका तो तजुर्बा, आप फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, एएनपी, कौन सी पार्टीज हैं जिनके इलेक्शन के हवाले से हमें नहीं याद पड़ता कि कभी कोई मामला उठाओ। सामने तो कोई नहीं मामला आया, अभी अलबत्ता एएनपी का आया कि जी उन्होंने 4 साल हुए हैं, उनको मई 2024 तक कराने थे इलेक्शन, अभी कराए नहीं कराए तो पता नहीं 1 लाख रुपया उन पर जुर्माना है प्लस टाइम है। तो उसके अलावा आपके जहन में कोई एग्जाम्पल है जी जहां के इलेक्शन मैटर्स, इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैटर्स वर इन्वेस्टिगेटेड टू अ पॉइंट के इस तरह स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? नहीं, ये बात दुरुस्त है। हमने बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद जो वो बाकायदा जमा कराते हैं दस्तावेजात, उसको आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है, बशर्ते कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट जाए। अब तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा एक हमेशा ही होता रहा एक साथ ट्रेजेडी, जब 2012 में इंतखाबात करवाए तो जस्टिस वजीरुद्दीन ने उस इलेक्शन को कादिम करार दिया। उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए। मुझे प्रेसिडेंट आजमी साहब ने बताया था कि वो दुरुस्त था। वो कहते हैं कि जस्टिस वजीरुद्दीन ने जो इतराजात किए तो दुरुस्त थे। वो कहते मुझे भी हरा दिया गया था, मुझे भी कहता मैं सेक्रेटरी जनरल था, मुझे हराया गया मुझे, तो वो भी उसके बाद भी इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद तस्रीम दुरानी की बिल्कुल ठीक बड़ा बेंच वो भी हट गया। तो इसके बाद स्वाति ने बनाया, इसलिए इनके खिलाफ चैलेंज होता जी। कमल दिलशाद साहब, आपने सवाल का जवाब, जी आपने जवाब दिया सवाल का, आपका बड़ा क्लियर है जवाब के आज खुद सुओ मोटो नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास अनटिल एंड अनलेस कंप्लेंट ना आए। और पीटीआई की जो हकीकत है वो तो ये है कि पीटीआई क्योंकि खानदानी जमात नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कंट्रोल नहीं है। अगर आप शरीफ की जमात देख लें, एक वक्त में उनके माशाल्लाह पूरा खानदान रिश्तेदार सब कंट्रोल किए थे, और पीपल्स पार्टी का इस तरह का नहीं है कंट्रोल, लेकिन फिर भी कंट्रोल है। तो उन जमातों में उस तरीके से मामलात नहीं उठे बिल्कुल जैसे कि पीटीआई में उठे। और आप जो वाकयात बयान करें वजूद्दीन साहब वगैरह का बिल्कुल दुरुस्त है। ये बयान कीजिएगा कि अभी आपने कहा कि अगर इलेक्शन ना हो, ना किए जाएं तो ऑटोमेटिक जो है वो सिंबल ले लिया जाता है। अब मैं कानून पढ़ रही हूं जो इलेक्शन एक्ट है, उसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा ये लिखा हुआ इन सो मेनी वर्ड्स के ना हो तो ऑटोमेटिक वापस आ जाते हैं। कहीं है जी लिखा हुआ ऐसी बात? देखो जी, आइन में जो होते हैं ना बाकायदा एक बड़ा लिखने वाले जो होते हैं ना वो बड़े विजडम के तहत लिखते हैं। उन्होंने जो सेक्शन 215 में ये लिखा हुआ है कि जब पार्टी का सिंबल दिया जाएगा तो उसको दिया जाएगा उस पार्टी को जो सेक्शन 209 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। बिल्कुल ठीक। अब मुझे आप बताएं कि एक तरफ तशरीह ऐसी की जाए कि जो लाखों और वो कहते हैं जी हमारे 4 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं,
करोड़ों आप वोटर्स को उनका एक तरीके से एक ये केओस में पड़ गई ना चीज, पार्टी के हवाले से मैं कह रही हूं, पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। और दूसरी बात ये है कि ये जो आर्टिकल आइन का है 17(2) राइट टू फॉर्म अ पार्टी, टू ऑपरेट अ पार्टी एक्सेट्रा, उसका जो एक फंडामेंटल राइट है जो आइन में है सर, आप तशरीह ऐसी करें कि उस फंडामेंटल राइट को आप निकाल के बिल्कुल कूड़े में फेंक दें जब इलेक्शन महीने से भी कम देर में हो। तो क्या ये विजडम ये डिमांड करता है कि इससे कोई कम सजा दी जाती, कोई सख्त पैसे के हवाले से दे दी जाती, या कहा जाता कि फौरी तौर पे इलेक्शन आप करवाएं पार्टी में, इसके बाद नेशनल इलेक्शंस के बाद? जरा अपना तजुर्बा और पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान जहां इस वक्त खड़ा है उसको देख करके जवाब दीजिएगा मुझे। नहीं, ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आर्टिकल 17 का जो आपने हवाला दिया है वो पार्टी की तश्कील देने के बारे में बताया गया। हर शहरी को पार्टी की तश्कील की इजाजत है, लेकिन उसके साथ में जो अगर रूल बने हैं, एक्ट बना है, वो बना है इलेक्शन एक्ट, उसमें सेक्शन सारे आ गए जो मैंने आपको जिक्र किया। जब इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी की रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन जारी करता है, जो उसमें लिखा होता है कि एज पर सेक्शन 209 हम आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन कबूल करते हैं। बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि आपने सारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया है, मामला हो गया उसके मामले। सर वो तो जब आप रजिस्टर कर रहे हैं सर, वो जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो आप जब रजिस्टर करें, वो आपने बड़ा अच्छा बयान किया है सर, आपने बहुत अच्छा। मुझे थोड़ा सा उधर आ जाएं जहां हम खड़े हैं इस वक्त पीटीआई के हवाले से, यानी कि कल सुबह की जाते हैं हम, येस्टरडे मॉर्निंग, जब तक तो पार्टी रजिस्टर्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रही है भाई आपने शुरू से तो आप रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो शर्त है 5 साल के बाद अंदर इलेक्शन करवाने की इंट्रा पार्टी, जो रिपीट आपने करने होते हैं, आपने वो नहीं किए। तो क्या ये मुझे फरमाइएगा कि अगर ये ऑप्शन दी जाती और उनको सख्त तंबीह करके उन पर एक जुर्माना सख्त लगाया जाता और बाउंड किया जाता कि इस तक आप इलेक्शन करवाएं, वो भी तो मुमकिन था, वो आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ रूल और लॉ तो ना होता ना जी? लेकिन इसके साथ तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हो गई। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनको 2021 से बार बार वार्निंग दे रहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, और जो करवाए वो इंतहाई इनोवेटिव थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने 11 पेज फैसले में मुकम्मल डिटेल लिखी। उन्होंने कहा ये इलेक्शन इनकी पार्टी के दस्तूर के मुताबिक ही नहीं हुए। तो इस लिहाज से ये पार्टी एक और बड़ी लंबी चौड़ी की दास्तान में मुझे सारा जी वो दास्तान सर, एक सेकेंड सर, एक वो दास्तान है और एक दास्तान है जो पीटीआई के साथ हो रहा है अभी। देखिए ना, उस दास्तान को हम आंख तो नहीं बंद कर सकते कि कल कोर्ट में खड़े थे और इनके जो चेयरमैन है मौजूदा, उनके घर चली गई इस्लामाबाद की, वो 4 डाले गए और उन्होंने कहा जी पता ही नहीं चला, हम गलती से चले गए। आप मुझे बताएं ना, ये दास्तान भी तो हम आंखें नहीं बंद कर सकते इस दास्तान से। फिर वो दास्तान के लोगों से कागज छीने जा रहे हैं, ये भी दास्तान का हिस्सा है। फिर ये दास्तान के लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पकड़ के बैठ गए। मतलब ये दास्तान आप बहसीत एक पाकिस्तानी के समझते हैं, ये भी तो दास्तान का सर हिस्सा है ना? नहीं, ये दास्तान बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। इस पर लोगों को बड़े नापसंदगी का स्टेप उठाया जा रहा है कि जैसे कि गौर अली के घर में छापा पड़ा, उमर अयूब के घर छापा पड़ा। उमर अयूब भी फील्ड मार्शल अयूब खान के नवासे हैं, तो लेकिन सारी मामलात को देखते हुए नजर आ रहा था कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये सारा फैसला तो जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने वो पेश कर रहे थे गौर अली खान, उनको चाहिए था ना कि इसको एक्शन लेते, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। सारा मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने ये कहना, एक और बड़ी बात है कि इनकी जो वकला थे उन्होंने इस कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं किए। जब वो बार बार कह रहे थे कि अपने अकबर बाबर के हमें बताएं कि आपने इसको पार्टी से निकाला, हमें दस्तावेज आते हैं, वो दस्तावेज के पास ठीक। अब खुद मुझे कहा कि मैंने इसको अपने जून 2011 में मैंने इसको पार्टी से खारिज कर दिया था एज सेक्रेटरी जनरल। जी वो बाबर साहब का तो एक इंडिविजुअल जी बात ये है
कंवर दिलशाद साहब, एक तरफ वो बाबर साहब हैं, एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन का कहना हमें वापस कर दो, दूसरी तरफ आपका आइन है, तीसरी तरफ आपके पास लाखों देयर आर मिलियंस ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स, और एक है बड़ा पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक उस नहज पे खड़ा है जहां हमें कुछ क्रेडिबिलिटी, अंदर मुल्क के लिए क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी चाहिए, और बड़ी एक ह्यूमिलिटी के साथ हम कहेंगे कि हमें लगता है कि जो कल का फैसला है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपसे हमने गुफ्तगू की, आप भी फरमा रहे हैं कि उसके एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा इन ब्लैक एंड व्हाइट कि अगर आपने ना किया हो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आपसे ये छीन लिया जाए वापस। ऑप्शन है, बट क्या विजडम ये देता था ऑप्शन? सर आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमेशा कोऑपरेट करते हैं। अभी हमें सोच करना है कंवर दिलशाद साहब को, नाज़रीन हम फिर भी दावत देंगे क्योंकि ये बड़ी बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और बड़ी इनकी नॉलेज है इलेक्शन के मामलात से।